डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ योगा। हमने कल कहा था कि आजकल जो योग ज़्यादा पॉपुलर है वो है अष्टांग योग, और मैंने आपको बताया था अष्ट मीन 8 और अंग मीन्स लिम्स और स्टेप्स और पार्ट्स। सो 8 टाइप ऑफ योगा इज़ मोस्टली पॉपुलर इन डे टू डे लाइफ, और ये 8 फॉर्म्स में से हमने 2 फॉर्म डिस्कस की थी, और मैंने आपको बताया था कि इनकी सीक्वेंस को हम कैसे याद कर सकते हैं। एक सेंटेंस है, यू नीड एक्शन प्योरली प्रैक्टिकल डन ड्यूरिंग स्टडीज। यू नीड एक्शन प्योरली प्रैक्टिकल डन ड्यूरिंग स्टडीज। यू से वाई, नीड से एन, एक्शन से ए, प्योरली से पी, प्रैक्टिकल से भी पी, डन से डी, ड्यूरिंग से डी और स्टडी से एस अगर हम लेंगे तो हमारे पास बनता है यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हैं। तो हमने 2 किए थे, यम जिसमें हम अपना बिहेवियर ठीक कर सकें, अहिंसा परमो धर्मा माने, किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाएं, सच बोलें, चोरी ना करें, अपने आप पर कंट्रोल करें, अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करें, और नॉन प्रोग्रेसिवनेस मीन्स फजूल की चीज़ों को इकट्ठा ना करें। और दूसरा है नियम। अब हम जो डेली ऐसे क्या क्या असूल अपनाते हैं जिससे हमारा जीवन जो है वो हेल्दी हो जाए, अच्छा हो जाए, स्वच्छ हो जाए, सेहतमंद हो जाए, और हमारा ज़िंदगी जो है डिसिप्लिन्ड हो जाए। तो उसमें बताया था हमने शौच, सफाई मन की भी और तन की भी, संतोष कंटेंटमेंट, और तप परिश्रम करना, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, स्वाध्याय अपने आप को एनालाइज करते जाना, मिस्टेक्स को दूर करते जाना, और ईश्वर प्रणिधाना जिसमें हम अपना सब कुछ जो है समर्पित सरेंडर कर देते हैं ईश्वर के निमित्त। तीसरा है डियर स्टूडेंट, तीसरा अंग है आसन। पहला यम, दूसरा नियम और तीसरा आसन। आसन बेसिकली खास किस्म के जो एक्शन किए जाते हैं वो एक खास किस्म की एक्सरसाइज है, लेकिन हम इसको एक्सरसाइज भी नहीं कहते हैं। तो अब फिर एक कॉमन आदमी के लिए क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि अगर आसन भी एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज है, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आसन जो है थोड़ा स्लो किया जाता है, और ज़्यादातर इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्सरसाइजेज में भी एक्शंस होते हैं लेकिन फास्ट होते हैं। तो बेसिकली आसन का पर्पज़ क्या है, ये एक तरह की वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं। हम डे टू डे लाइफ में लें या कोई मुस्लिम नमाज पढ़ रहा है तो उसमें आप देखेंगे डिफरेंट जो एक्शंस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो योगा की भी एक्शंस में जो है ये मिलते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं, हम शिवासन करते हैं, हम शवासन करते हैं, धनुरासन करते हैं, हलासन करते हैं, सर्वांग आसन करते हैं। बहुत से आसन हैं जो डे टू डे लाइफ में हम करते रहते हैं। तो बेसिकली हम अपने शरीर को किसी एक्टिविटी के लिए तैयार करते हैं, और इट डिटॉक्सिफाइज, और हमारे शरीर के अंदर जितने भी कोई पॉइजन्स हैं या कुछ है, या आंतरिक शुद्धि के लिए अंदर से हम स्वस्थ हो जाएं, साफ हों, उसके लिए जो है ये आसन किए जाते हैं। तो खास खास आसन हैं जैसे सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार का मतलब ये नहीं है कि सूरज को नमस्ते करना, इसका नाम है सूर्य नमस्कार। इसमें तकरीबन 12 एक्शन होते हैं। अगले लेसन में मैं आपको प्रैक्टिकली आसन करके बताऊंगा, तो आप देख लेंगे कि सूर्य नमस्कार कौन सा आसन है। और सर्वांग आसन, सर मीन सारे अंगों का जो वार्म अप और एक्सरसाइज हो जाती है। केवल एक ही आसन करने से हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स, चाहे इंटरनल हों चाहे एक्सटर्नल हों, उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। गौमुख आसन, गाय के मुंह की तरह जो शेप बन जाती है बॉडी में, ये भी हम आपको बताएंगे।
गरुड़ आसन, उसके बाद है हल आसन और ताड़ासन, मयूरासन, शवासन वगैरह वगैरह। ये बहुत से आसन हैं। और अभी तक हमने 3 अंक कर दिए, यम, नियम, आसन और फिर है प्राणायाम, जहाँ पर हम प्राणों को आयाम देते हैं, उसको कहते हैं प्राणायाम। हम सांसों को अंदर लेते हैं और कंट्रोल करके धीरे धीरे उनको बाहर छोड़ते हैं। प्राणों पर कंट्रोल करना और अपने मूलाधार को ऊपर की तरफ खींचकर अपने एनस पार्ट को अंदर से ऊपर की तरफ जैसे सक करते हैं उस तरह से करके अपनी कुंडली शक्ति का उच्चारण करते हुए सांसों को अंदर लेना, रोकना और फिर धीरे धीरे छोड़ना। इसको हम प्राणायाम कहते हैं, प्राणों को आयाम देना। अनुलोम विलोम भी आपको बताया है, उज्जाई प्राणायाम भी बताया, कपालभाति भी बताया आपको, अनुलोम विलोम भी बताया आपको। मतलब ये डिफरेंट जो प्राणायाम आपको बताएंगे, यहाँ पर प्राणों को कंट्रोल किया जाता है। शीतली प्राणायाम है, जब हमारे शरीर में गर्मी हो जाए या कुछ है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आज हमने किए आसन और प्राणायाम। तो अभी तक हम 4 अंक कर चुके हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन और चौथा प्राणायाम। थैंक यू।